नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, गाड़ी में बैठकर ही रिकॉर्डिंग कर रहा हूं क्योंकि अंदर जो है फैक्ट्री में काम चल रहा है। बहुत ज़्यादा मशीन का आवाज़ आ रहा है, रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा और मन नहीं लग रहा था, इसलिए सोचा कि क्यों ना आप लोगों से ही बात करूं। कम से कम आप लोगों से बात करके मन तो हल्का होता है। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा अपने देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और इस चुनाव के माहौल में एक चीज़ गौर करिएगा आप कि हर एक नेता, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का हो, अभी उसको बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गया है देश का। उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया है गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का। उसको नींद ही नहीं आ रहा है। रात रात में उठ के जो है वो खोजते फिरता है कि कहाँ दलित है, दलित का जीवन कैसे इतना खराब हो गया, कैसे जो है पिछड़े जो है गरीब लोग जो है वो जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नेताजी आज ही पैदा हुए हैं और आज सत्ता की चाबी उसके हाथ में दोगे, कल कल का भी इंतजार नहीं करेंगे, आज ही जादू की ऐसी छड़ी घुमाएंगे कि सारा दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक सब जो है राजा बन जाएगा, राजा। ये है हमारे नेताजी। और नेताजी इतनी ज़्यादा शिद्दत से काम कर रहे हैं। एक उदाहरण बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा। हमारे नेता जिनको हम अपना नेताजी कहते हैं कि ये यादव का कल्याण करेंगे, ये दलित का कल्याण करेंगे, ये पंडित का कल्याण करेंगे, ये मुसहर का कल्याण करेंगे, ये मुसलमान का कल्याण करेंगे। वो नेता होते कैसे हैं? वो सर्वप्रथम आएंगे, कहेंगे नमस्कार नमस्कार नमस्कार, भाजपा को वोट दीजिए। तो भाजपा का वोट दीजिए, हवा बन रही है भाजपा का। तो पता चलेगा, पीछे से आके कहेगा कि सरकार, भाजपा वाले ने टिकट नहीं दिया है आपको। अच्छा, टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं। उसी जनता के पास जाके कहेंगे मैंने आपको भाजपा नहीं, मैंने आपको बसपा को वोट देने के लिए कहा था, बसपा को वोट दीजिए, बसपा को जिताइए। आपको सुनने में भूल हो गया, भाजपा नहीं बसपा कहा था मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं है। 10 दिन बाद पता चला बसपा ने टिकट नहीं दिया। नेताजी अरे साला अब क्या करे, फिर उसी फील्ड में पहुँचे। मैंने बसपा नहीं कहा था मित्रों, मैंने कहा था बस सपा को वोट दीजिए। सुनने में कहीं ना कहीं आप लोगों को भूल हुई है, बसपा नहीं बस सपा को वोट दीजिए। तो ये चरित्र है नेताजी का। और यदि सपा से नहीं मिला तो निर्दलीय से भी जो है वो ठोकने में नहीं चुकेंगे। तो जिस नेतागिरी का अपना ईमान धर्म नहीं है, वो हमारे ईमान धर्म और हमारे गरीब, पिछड़े, इन सब का क्या कल्याण करेगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक हम और आप मिलकर एक अच्छा समाज का निर्माण करने का नहीं सोचेंगे, तब तक ये नेता नगरी के भरोसे नहीं हो सकता है। क्योंकि ये नेता नगरी वही तौर तरीका अपनाकर जो है बना है और लूट कर खाया है, अभी तक अपने परिवार को आगे बढ़ाया है। आपके समझो, आप यादव हो या आप राजपूत हो, आपका नेता, आप ये सोचते हो कि मेरे जाति का हो गया, मेरा हाथ मजबूत हो गया। अरे वो आपको तभी साथ देगा, कहीं लड़ाई झगड़ा या कुछ में आप फंसो तो आपको ताकि ये कर दिया, ताकि आप जो है ये सोचो कि हाँ मेरा काम आ गया। इससे आप लड़ाई करने के लिए या झगड़ा करने के लिए, चोरी डकैती में फंसने के लिए, इसलिए तो आप नेता नहीं परिवार तो नहीं बनाए हैं ना कि ये सब काम करे। आपका परिवार, समाज ग्रो करेगा, आप भी ग्रो करेंगे, तभी संभव है। तो अपने को ये सोचना पड़ेगा। आप एक सोचो, एक परिवार का एक बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर
आईएएस आईपीएस बनता है तो उस परिवार का जो है वो आप देखते हो सब कुछ बदलता है। तो उसी तरह यदि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को पास करने के बाद कोई नेता यदि बनता है, फिल्टर होके वो नेता आता है, तो वो समाज के बारे में सोचता है, वो समाज में नई चीज़ें लाता है, वो समाज को नई दिशा दिखाता है। लेकिन ये सब काम करके जो नेता आ रहा है वो क्या दिखाएगा? वो तो अपना भरेगा और यही देखेगा फिर कैसे लड़ाई लड़वा के जातिवाद को फैला के कैसे अपना जो है फिर से अगली बार फिर चुनाव जीतना है। तो ये तो हमारा आपका निर्णय होना चाहिए ना कि हम निर्णय करते हैं कि मेरा बच्चा कौन सा स्कूल में पढ़ेगा, मेरा बच्चा कौन सा कॉलेज में पढ़ेगा कि लाइफ में अच्छा करेगा, और यहाँ कौन सा नेता अच्छा करेगा जिससे आपके बच्चा जहाँ रहेगा वो समाज अच्छा होगा। वहाँ पर हम जातिवाद में कूद जाते हैं, वहाँ हम धर्म के पीछे कूद जाते हैं। ऐसा कभी, ऐसी सोच से कभी जो है ना तो राजनीति स्वच्छ होगा और ना ही समाज आगे बढ़ेगा। हमको आपको निर्णय बुद्धि विवेक से लेना। 1% लोग यदि अच्छे हैं तो उन्हीं को चुनिए और कंट्रीब्यूट करिए कि उसमें अच्छे लोग आगे बढ़े। हम लोग जो उस फील्ड में है, गुंडा है, बदमाश है, वो है, पैसा लुटा सकता है, उसको सोचते हैं कि अच्छा आदमी है। अरे धीरे धीरे करके परिवर्तन होता है। यदि हम और आप अच्छे लोगों को सपोर्ट करेंगे तो गरीब परिवार का बच्चा भी चुनाव में जाएगा, पढ़ा लिखा इंसान जाएगा और पढ़े लिखे चीज़ों का जो है राजनीति में उपयोग करके समाज को अच्छी दिशा और दशा दिखाएगा। तो हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है। सोचिएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, आपके सब्सक्राइब करने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि ये भी एक योगदान है जो आप देंगे किसी एक इंसान को आगे बढ़ाने, एक इंसान को खड़ा करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।